ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय, जिसमें भगवत कथा और भगवत भक्ति का क्या महत्व है हमारे जीवन में, मानव जीवन के अंदर क्या उसका महत्व है, क्यों भगवत कथा करनी चाहिए और हमारे जीवन को किस तरह से वो पार उतारती है, भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। इस अध्याय के अंदर इसी पर चर्चा करेंगे। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण ऋषि के पुत्र उग्रसर्वा को बड़ा ही आनंद हुआ। उग्रसर्वा नाम इसलिए यहाँ चर्चित है क्योंकि उनकी सुनने की बड़ी उग्र शक्ति थी, श्रवण करने की बहुत ज़्यादा शक्ति थी, बहुत आनंद आता था उनको किसी भी कथा को सुनने में। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रसन्न का अभिनंदन करके कहना शुरू किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था और वो केवल अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से महर्षि वेदव्यास जी के जो उनके पिता थे उनके घर को छोड़कर विरह से कातर होकर घर से मतलब निकलकर चल पड़े और इस पर विरह से परेशान होकर उनके पिता वेदव्यास जी उनको पुकारने लगे, बेटा 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 तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय मुग्ध होने के कारण, यानी कि उस समय सुखदेव जी की तरफ से कोई उत्तर न मिलने के कारण वृक्षों ने ही अपनी तरफ से उत्तर दिया था। ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फैले हुए लोग जो इस घोर अंधकार में अंधेरे से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री वेदव्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हमें करना चाहिए। ऋषियों, आपने पूरे विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और जो इससे भली भांति आत्मशुद्धि को हो जाती है, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण में प्रीति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की इच्छा हमारी न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम में चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का भी उदय हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति प्रेम का उदय न हो तो वह केवल निरा शर्म ही शर्म है, अर्थात केवल एक लेबर ही लेबर कहलाएगी। धर्म का फल है मोक्ष देना। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में अर्थात समाज के भोगों में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए ही है। भोग विलास उसका कोई फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तो तृप्त कर सकता है, तो ऐसे सिर्फ इंद्रियों के तृप्त का क्या फ़ायदा है जो कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाते हैं। जीवन का फल भी तत्व से जिज्ञासा ही है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के बाद हमारे जो पुण्य हैं, जो जितने समय के लिए हमारे पास पुण्य बचे हैं तभी तक हम स्वर्ग का उपभोग कर पाते हैं। उसके बाद फिर वही 184 योनियों के चक्कर में धकेल दिए जाते हैं। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन
भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य मुक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य जिस धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्व सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा और उसके पश्चात भगवान की कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण करना, कीर्तन करना, ये दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनाने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को, बुरी वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृदय हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद ही रजोगुण और तमोगुणों के भाव, काम और लोभ आदि भी शांत हो जाते हैं। चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त इच्छाएं मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्वों का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन अक्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे मनुष्य के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। जैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार पाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, अर्थात किसी की बुराई तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही होती है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी उनकी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे तो मालूम पड़ते हैं, वास्तव में वे तो परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत
तन्मात्रा, इंद्रिय और अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा अलग अलग प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप ही विषयों का उपभोग भी करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का लालन पालन भी करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीय उपाख्याने द्वितीयो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन भागवत प्रेमियों को